नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं कोई लाइनें नहीं, आज एक छोटी सी कहानी आपसे साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां बिताने हम लोग भी अपने गांव आए हुए हैं और अक्सर यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे कहावतें बहुत सुनने को मिलती हैं। तो लेकिन जो भी ये कहावतें बनी हुई हैं पुरानी, वो यूं ही नहीं बनी हुई, हर के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता था। तो आज एक बड़ी ही खूबसूरत जो कहावत है, जो काफ़ी सुनते आए हैं हम बचपन से, कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा, जो ये कहावत है। तो इसके लिए मैं जो इसका जो पीछे रीज़न है वो आपसे मैं साझा करना चाहती हूँ। तो ये जो जो पंचायतें होती हैं, उनके एक ऐतिहासिक अनूठे किस्से से जो है ये कहावत फेमस हुई, जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ आज। तो ये घटना है सन 1270 से 1280 के दशक के बीच की घटना है। उस समय दिल्ली के दरबार में जो है राजा बलवन जो है, वहाँ पे राजा थे दिल्ली के दरबार में, बादशाह बलवन का जो है राज्य था। और उनके जो दरबार में एक काफ़ी अमीर दरबारी थे। उनके 3 बेटे थे और जब उनका देहांत हुआ तो उन्होंने जो अपनी वसीयत बांटी, उसके अकॉर्डिंग उसमें उनके 19 घोड़े भी थे। और उन 19 घोड़ों का बंटवारा कुछ इस तरीके से किया गया जो उनके बेटे भी नहीं समझ पा रहे थे। तो वो फिर राजा के दरबार में आए और उनसे गुजारिश की कि हम अपने जो पिताजी हैं उनके इस बंटवारे को नहीं समझ पा रहे हैं और हमारा किसी भी तरीके से 19 घोड़ों का बंटवारा जो है हम तीनों भाइयों में कर दीजिए। तो जो उनके दरबारी थे, उन्होंने जो वसीयत में लिखा था कि जो 19 घोड़े हैं उनका आधा हिस्सा उनके बड़े बेटे को और उसका चौथाई हिस्सा उनके मझले बेटे को और 5वां हिस्सा उनके छोटे बेटे को दिया जाए। वो चाह के भी वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम इन 19 घोड़ों का बंटवारा इस तरीके से कैसे करें। तो जब राजा के दरबार में आए, राजा ने अपने दरबार में सभी से कहा, लेकिन कोई भी इस बंटवारे को नहीं कर पाया। तो राजा के दरबार में एक मशहूर कवि थे, काफ़ी सुना भी होगा, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, अमीर खुसरो। उस समय उनके दरबार में जो कवि थे अमीर खुसरो थे, उनको भी बुलाया गया। तो अमीर खुसरो ने जब ये फैसला सुना तो उन्होंने जो है राजा से कहा कि मैं काफ़ी जो मैंने भ्रमण किया है उसमें मैंने हरियाणा के जो पंच हैं, हरियाणा के जो जाट है, जो वहाँ पे पंचायत है, तो वहाँ पे एक पंचायत होती है, सर्वखाप पंचायत होती है, शायद कि उनके पंच जो है इसका फैसला कर पाएँ। तो राजा ने उनकी बात से जो है प्रभावित होके अपने एक जो है विश्वास पात्री दरबारी को चिट्ठी लिख के वहाँ पे जो सोरम, मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में भेजा। और वहाँ पे जो ये चिट्ठी पाकर जो सर्वखाप के पंच हैं, जो मेन पंच थे, प्रधान पंच चौधरी राम सहाय, तो उन्होंने वो चिट्ठी जब पाई तो वो अपने घोड़े पर सवार होकर और दिल्ली के लिए निकल पड़े। और जब वो चौधरी राम सहाय जी दिल्ली पहुँचे, राजा बलवन के दरबार में पहुँचे, तो राजा बलवन ने अपना दरबार एक खुले मैदान में लगाया। और उस खुले मैदान में अपना दरबार लगाने के बाद उन्होंने जो उन तीनों बेटों के जो घोड़े थे, वो जो 19 घोड़े थे, उनको लाइन से बंधवा दिया गया। उन घोड़ों का फैसला करने के लिए वहाँ पे लाइन से बंधवाया। तो उसके बाद चौधरी राम सहाय जी ने जो है अपना परिचय देना शुरू किया। कुछ इस प्रकार अपना परिचय देना शुरू किया कि शायद इतना तो आप जानते ही होंगे महाराज कि हमारे यहाँ पे राजा और प्रजा का पिता और पुत्र की तरह संबंध होता है। और जिस पिता और पुत्र की तरह संबंध होता है, उसी प्रकार पुत्र की सारी संपत्ति का जो हक है वो पिता पे होता है। इसीलिए मैं अपनी जो जिस घोड़े से वो राजा जो चौधरी राम सहाय जी सवार होके आए थे, इसीलिए मैं अपना जो घोड़ा है वो महाराज की अगर इजाज़त हो तो मैं उनको भेंट करता हूँ। और मैं वो घोड़ा, इन जो 19 घोड़े बंधे हुए थे, मैं चाहता हूँ कि वो इनमें आप बंधवा दीजिए। तो महाराज ने इजाज़त दी और वो 19 घोड़ों में एक, जिससे चौधरी राम सहाय जी आए थे, उस घोड़े को भी बांध दिया गया। अब उस कतार में 19 की जगह 20 घोड़े हो गए। अब उन्होंने वो फैसला बंटवारा करना शुरू किया। तो उन्होंने बंटवारे के अकॉर्डिंग बेटे, जो उनका बड़ा बेटा है, उसको आधा हिस्सा दिया जाए, यानी कि 20/2। तो तो सल्यूशन निकला 10 घोड़े बड़े बेटे को। उसके बाद मंझले बेटे को चौथाई हिस्सा 20/4। सल्यूशन निकला 5 घोड़े। उसके बाद 20/5 जो उनके छोटे बेटे को है वो 5वां हिस्सा, तो 20/5 सल्यूशन निकला 4। तो इसी प्रकार बड़े बेटे को 10, छोटे बेटे को, मंझले बेटे को 5 और छोटे बेटे को
4 घोड़े दे दिए गए। बराबर 10, 5 और 4 बराबर 19 हो गए, 19 घोड़े हो गए। तो अब चौधरी राम सहाय जी ने कहा कि जैसा कि आपको पता है कि यह जो लास्ट वाला 20वां घोड़ा था वो मैंने जो है इनको भेंट किया था, अगर आप सभी की प्रजा की और महाराज की इजाज़त हो तो मैं अपना घोड़ा ले लूँ। इस प्रकार उनके 19 घोड़ों का भी बंटवारा हो गया और बड़े आसानी से उनका सल्यूशन निकल गया। पूरी प्रजा और बाकी जो वहाँ पे खड़े हुए लोग थे और जो अमीर खुसरो थे और राजा बलवन थे, वो उन जो चौधरी राम सहाय जी के इस फैसले से इतने प्रभावित हुए और उन्होंने देख के उनको कहा कि जाटों की भाषा तो वास्तव में जाट ही समझ सकते हैं। और उनकी इस समस्या का समाधान देखने के बाद वो काफ़ी खुश हुए और सभी ने उनकी बड़ी जय जयकार की। इसी के बाद महाराज बलवन ने तभी से ये कहावत जो है काफ़ी प्रचलित हुई वहाँ से कि पढ़ा लिखा जाट खुदा, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। और उसी से प्रभावित होकर राजा बलवन ने अमीर खुसरो जी से कहा कि जाटों की इस टिपिकल भाषा को सरल लैंग्वेज में जो समझाने के लिए आप कोई एक किताब लिखो। तो तब अमीर खुसरो ने खलीका बारी, जाटों की इस भाषा को समझाने के लिए एक किताब लिखी थी, खलीका बारी। तो यहीं से ये कहावत जो है प्रचलित हुई कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा।